हेलो एंड वेलकम। बुक कीपिंग बेसिक्स के आज के इस प्रेजेंटेशन में हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। एक एग्जांपल लेंगे और यहाँ पर हम कुछ अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे, कुछ अकाउंट्स को बिटवीन पर्सनल अकाउंट। हमने देखा है कि तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो बिटवीन पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल ये क्लासिफिकेशंस अकाउंट का किस तरह से किया जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग का जो बेसिक प्रोसेस है उसमें सबसे फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करने के बाद, ट्रांजैक्शन को समझने के बाद अकाउंट्स को क्लासिफाई करना। तो वो क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है ये मेनली आज हम एक एग्जांपल से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने कुछ कॉलम्स प्रिपेयर किए हुए हैं जिसमें मैं लिस्ट ऑफ अकाउंट्स लिखूंगा, देन पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इस तरह से ये लिस्ट ऑफ अकाउंट्स को हम बाइफरकेट करेंगे बिटवीन दीज थ्री, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट में। फर्स्ट अकाउंट है मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, अकाउंट कंप्लीट वर्ड ना यूज कर A/C ये जो लिखा जाता है, इट इज अ ब्रीफ और एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ अकाउंट। तो नॉर्मली जब हम अकाउंट लिखना होता है तो या तो आप कंप्लीट वर्ड अकाउंट लिखो, आइदर अगर आप A/C इसको शॉर्ट में लिखते हो, लिखते वक्त हम A/C लिखते हैं बट पढ़ते वक्त इट विल बी रीडेड एज अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट ये जो अभी यहाँ पर फर्स्ट अकाउंट है, मशीनरी, मशीन दैट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ एन एसेट, एक तरह की एसेट है, मालमत्ता है, प्रॉपर्टी है। तो ये जो एसेट अकाउंट है इट इज अ रियल अकाउंट। तो ये जो अकाउंट है मशीनरी इज अ रियल अकाउंट। नेक्स्ट जो अकाउंट है दैट इज मोटर कार। मोटर कार, अगेन कार एक एसेट है, प्रॉपर्टी है, और इस नेचर के जितने भी अकाउंट्स होंगे, प्रॉपर्टी और एसेट नेचर के जितने भी अकाउंट्स होंगे, दे आर ऑल क्लासिफाई अंडर रियल। ये जितने भी अकाउंट्स हैं ये रियल अकाउंट की कैटेगरी में या रियल अकाउंट में क्लासिफाई किए जाएंगे। सो मोटर कार इज अ रियल अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट है सैलरी अकाउंट। नाउ सैलरी, नॉर्मली जो हम बिजनेस में किसी पर्सन को हायर करते हैं, बिजनेस में हम किसी पर्सन को काम करने के लिए रखते हैं और जो रेम्यूनरेशन हम उनको पे करते हैं, जो रेम्यूनरेट करते हैं, जो उनको तनख्वाह देते हैं, उनको वेतन देते हैं, इट विल बी सिंपली टर्म्ड एज ए सैलरी। यहाँ पर बात वही है कि हम एक सर्विस ले रहे हैं फॉर विच वी आर पेइंग, और अगर हम कोई सर्विस लेते हैं और उसके लिए अगर हम पे करते हैं देन इट विल बी सिंपली नथिंग बट टर्म्ड एज एन एक्सपेंस। वो एक्सपेंस कहलाता है। तो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, प्रॉफिट्स, ये जो है क्लासिफिकेशन नॉमिनल अकाउंट के अंडर आएंगे। तो सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट जो अकाउंट है दैट इज पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट। सो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज अ एंटिटी, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, रजिस्टर्ड अंडर लॉ है। देन डेफिनेटली अगर कोई, और ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ एन आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सनल अकाउंट्स के हमने तीन टाइप्स देखी है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो ये जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट है कंप्यूटर। कंप्यूटर अगेन अ काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी, एसेट आप उसको कह सकते हो। तो ये जो कंप्यूटर है इट इज अगेन अ रियल अकाउंट। सो कंप्यूटर इज अ रियल अकाउंट। नेक्स्ट जो अकाउंट है दैट इज वेजेस। जस्ट लाइक सैलरी, सैलरी हम मंथली बेसिस पर पे करते हैं, ऑफिशियल वर्कर्स को जो हम पे करते हैं इट विल बी सिंपली टर्म्ड एज ए सैलरी, बट लेबर क्लास को जो हम पे करते हैं इट मे बी डेली, इट मे बी वीकली। तो ये जो रेम्यूनरेशन हम देते हैं, ये जो हम पेमेंट करते हैं, इट विल बी टर्म्ड एज ए वेजेस पे। तो ये जो वेजेस है, वेजेस इज एन एक्सपेंस। नॉर्मली हम एक सर्विस ले रहे हैं फॉर विच वी आर पेइंग, देन वेजेस इज अ नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी, नॉर्मली हम जो पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स वगैरह जो यूज करते हैं टू राइट समथिंग, ये जो है एक शॉर्टर पीरियड बेनिफिट है। दैट्स वाई ये जो स्टेशनरी है, नॉर्मली स्टेशनरी इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस। स्टेशनरी को जो है वो एक्सपेंस ट्रीट किया गया है। तो अगर ये एक्सपेंस है देन इट विल बी अ नॉमिनल अकाउंट। स्टेशनरी इज अ नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इज अ बिजनेस, और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज द ओल्डेस्ट कॉर्पोरेशन डूइंग द इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस का जो व्यापार कर रही है ये सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सो ये जो आर्टिफिशियल पर्सन है पर्सनल अकाउंट है, सो इट विल बी अंडर पर्सनल अकाउंट। ये जो कैटेगरी है इसका पर्सनल अकाउंट के अंडर आएगा। नेक्स्ट जो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल
डेफिनेशन आपने स्टडी की हुई है, वो अमाउंट जो ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है इट विल बी सिंपली टर्म्ड एज ए कैपिटल, वो कैपिटल कहलाता है। तो ओनर जो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा वो कैपिटल कहलाएगा। तो ये जो है ओनर का अकाउंट है बेसिकली, बट इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की कैटेगरीज हमको पता है, तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट है फ्रेट। फ्रेट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड। तो फ्रेट जो है एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। नॉर्मली जो रेलवे से हम गुड्स मंगवाते हैं, माल मंगवाते हैं, इट विल बी टर्म्ड एज ए, हमने जो पेमेंट किया वो फ्रेट कहलाता है। तो इट इज एन एक्सपेंस, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। सो एक्सपेंस कैटेगरी का है, देन इट विल बी अ नॉमिनल अकाउंट। सो फ्रेट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स और एसेट में हमने बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश देखा हुआ है, बट गुड्स इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ एन एसेट। बेसिकली गुड्स जो है, ऑल गुड्स आर एसेट्स, हमने ये डेफिनेशन में स्टडी किया हुआ है। तो गुड्स इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ एन एसेट, और अगर ये एसेट है सो गुड्स इज अ रियल अकाउंट। तो ये गुड्स जो है वो रियल अकाउंट है। तो यहाँ पर नेक्स्ट अकाउंट है, लास्ट अकाउंट विल बी कैश अकाउंट। कैश, हार्ड कैश, एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इज एंड इट इज एन एसेट। तो कैश इटसेल्फ इज एन एसेट। तो कैश भी जो है वो एक रियल अकाउंट है। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन हमने किया, टोटल 12 अकाउंट्स हमने यहाँ पर लिए और उनको क्लासिफाई कर कर देखा कि वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, आई होप आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में कुछ और क्लासिफिकेशंस लेंगे और उनको ट्रीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।